पिज्जा पराठा। कराची में जितने भी ये जो चाय खाने हैं, इसमें जो पराठे में जो मोस्ट सेलिंग पराठा है वो ये पिज़्ज़ा पराठा ही है। और पिज़्ज़ा पराठे में फिर टिक्का फ्लेवर, टिक्का ज़्यादा और देसी हो जाता है। हम भी यही करने वाले हैं। चिकन हमने ले लिया पे, और ये हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला जो बाज़ार में तैयार मिलता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मेरी ही बनी हुई बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिसमें टिक्का मसाला भी शामिल है। और रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि गोश्त को अपने बॉईल करने के बाद इसको अपने तार तार कर लेना है। वो भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैं अभी बना रहा हूँ ये भी तरीका सही है, यानी सिंपली स्ट्रिप्स को हम पका के और फिर इसको एज इट इज़ रहने दें। तो दोनों रेशा रेशा भी कर सकते हैं बॉईल करने के बाद, और डायरेक्टली भी पका सकते हैं। दोनों सूरतों में पिज़्ज़ा का टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। मैं इसको रेशा रेशा नहीं कर रहा, और मैं इसको अभी प्लान ये कर रहा हूँ कि स्ट्रिप्स में ही रहने दूँ। सबसे पहले पैन में हमने चिकन डाल दिया, इस तरह खुला खुला डालेंगे। पैन खूब गर्म होना चाहिए, फिर आप चिकन इसमें शामिल करें। एज इट इज़ देखिए खुला खुला रखा हुआ है। और जो बाज़ार में ये पराठे वैसे महंगे हैं, काफ़ी ठीक ठाक महंगे हैं। मैं हैरान हो गया था, लास्ट टाइम मैंने एक जगह से खाया था कि बिल्कुल 600-700 रुपये का था। मतलब महंगा है सच। तो पिज़्ज़ा भी आप खा रहे हैं, इतना बड़ा तो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महंगा नहीं था, लेकिन कंपैरेटिवली साइज़ का बहुत छोटा था, अलबत्ता इतना सा साइज़ था। तो घर बैठे अगर आप बना रहे हैं तो मसाला आपका तैयार बाज़ार से ले लिया चिकन टिक्के का, या बगैर चिकन टिक्के आप उसमें लाल मिर्चें हल्दी भी शामिल कर सकते हैं चिकन की मैरिनेशन में, और कोई और मसाला भी शामिल कर सकते हैं, सादा भी रख सकते हैं। और फिर पिज़्ज़ा सॉस ले लें, ये बाज़ार में तैयार मिलता है, बहुत आसानी हो जाएगी आपकी, क्योंकि बहुत ख्वारी का काम है पिज़्ज़ा सॉस। या तो अगर कभी बना रहे हो, मैंने तो बहुत दफ़ा बनाया शो में, आप इसकी भी रेसिपी ले सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हर जगह आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा पकाया, और आँच थोड़ी धीमी इसमें से कर ली, जो मैंने आपको बताया, अदरवाइज तेज़ आंच पे मसाला जल जाता है। थोड़ा सा पकाया तेज़ आंच पे ताकि पानी ना छोड़े, और ये देखिए पानी भी नहीं छोड़ा। चिकन भी मुकम्मल तौर पर पक गया। चिकन का कुकिंग टाइम 6-7 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया फ्राई, और चूल्हे एक दफ़ा मैं तेज़ के हल्का सा कर लूँगा ताकि अगर थोड़ा सा पानी छोड़ा होगा वो ड्राई हो जाएगा बस। तो ये हमारा धीमी आंच पे 2-3 मिनट और पकाएंगे। चिकन हमारा पक गया। बाकी हमारा पिज़्ज़े के ऊपर काम इतना नहीं है, पराठा आएगा, और उसको पैन में भी बनाएंगे और फिर साथ में अवन में भी बेक करेंगे। दोनों सूरतों में इसको बनाएंगे। और ये हो गया चिकन तैयार तकरीबन। इसको भी मैं एक बाउल में निकाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसकी टॉपिंग जितना भी पिज़्ज़ा पराठा हो या अरबिक पराठा, इसकी टॉपिंग और फिलिंग ये दोनों आपने कोशिश करना है कि थोड़ी सी ज़रा ठंडी हो जाए, तो फिर इसको बनाना आसान होता है। अदरवाइज गर्मा गर्म अगर आपने इसको पराठे के ऊपर डाल दिया, पराठा हो जाता है डो नरम। ये आ गए मशरूम की टॉपिंग, आ गई ब्लैक ऑलिव आ गया, साथ में शिमला मिर्च है। सो ये काफ़ी टॉपिंग्स हैं। चूल्हा किया ऑन। पराठे को हम ईच साइड थोड़ा सा पकाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, जहन में रखिएगा, जब भी पिज़्ज़ा पराठा बना रहे हो, पराठे को आपने जिस साइड पे आपने पराठा को टॉपिंग करनी है उस पे आपने ऑयल नहीं लगाना। अगर ऑयल लगाया तो ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग चिपकेगी नहीं। ये पिज़्ज़ा सॉस आ गया। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना है, ये इसका रेशो आउट हो जाता है। और ख़ास तौर पे इस पिज़्ज़ा में तो इस वजह से भी नहीं, क्योंकि इसका मॉइस्चर कम निकलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो जाए। इस हवाले से आपने इसको कोशिश करना है कि पिज़्ज़ा सॉस को कम ही लगाएं। मतलब इतना कम तो नहीं कि टेस्ट ना आए, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। एजेस तक ले गए सॉस को, और इसके बाद पहला काम ये देखिएगा, इसको इस साइड पे, जिस साइड पे हमने टॉपिंग करे इस पे हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया हुआ। पराठे के अंदर ऑयल है लेकिन इसके अंदर ऑयल नहीं है। और इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़, और कोशिश करें कि ये चेडर और मोज़रेला साइडों में ना गिरे। जिस तरह ये देखें गिर गई। सो आपने इसको उठा लेना है, अदरवाइज़ ये पिज़्ज़ा जो है पैन के अंदर ही चिपक जाएगा। सो ये चीज़ चेडर आ गई, मोज़रेला आ गई, अच्छी तरीके से साइडों तक ले गए। बस पूरा जिस तरह पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से। इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर चिकन। चूल्हा बंद है, ध्यान में रखिएगा, चूल्हा बिल्कुल भी ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गया काम से, यानी पक जाएगा और ऊपर आप टॉपिंग ही आप कर रहे होंगे।
चिकन आ गया। अब इसके ऊपर आ जाता है मशरूम्स। अच्छा, इसको खूब निचोड़ लीजिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पिज़्ज़ा को बहुत सॉगी कर देगा। मशरूम टिन से खोलें, इसको स्लाइस करने के बाद अच्छी तरीके से निचोड़ लें। ये आ गए इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स, और उसके बाद आ गया शिमला मिर्च। बस हल्की सी पराठे की, ताकि ऑयल नीचे चला जाए। ये देखिए, बस। अब ढक्कन रखा और ये धीमी आंच पे पकेगा, जहन में रखिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकेगा, क्योंकि टॉप हमने सारा का सारा इसकी जो चीज़ें रखी है वो थोड़ी सी पके, चीज़ मेल्ट हो। ये ऑयल लगा दिया और ये पराठा आ गया, बस। और बिल्कुल वही टॉपिंग जो हमने पहले की थी। अवन में बेक होगा 10-12 मिनट, 210 डिग्री पे मैंने इसको हॉट अवन ऑन किया हुआ है। सबसे पहले चीज़, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पहले मीट वगैरह की टॉपिंग कर देते हैं, फिर चीज़ की करते हैं। उससे क्या होता है कि इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर रह जाएगा, यानी ऊपर नहीं आएगा, और वो अंदर रह जाने की वजह से आपका पिज़्ज़ा सारा हो जाएगा सॉगी। तो इसके ऊपर पनीर डाली हमने। इसके बाद इसकी टॉपिंग्स आ गई, जिसमें सबसे पहले आ गया चिकन। क्वांटिटी देख रहे हैं, ये पिज़्ज़ा वाला कोई आपको कभी भी नहीं देगा इतनी सारी क्वांटिटी के साथ। घर में सस्ता भी पड़ेगा, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है। ये आ गया इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स, आ गया मशरूम स्लाइस्ड, और आ गया शिमला मिर्च, और इसके बाद आ जाएगी थोड़ी सी पनीर इसके ऊपर, और फिर ये जाएगा सीधा अवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 10 मिनट्स 210-220 डिग्री पे। ये नहीं जी, बस ये गया हमारा पिज़्ज़ा पराठा अवन में भी। बस ये जहन में रखिएगा, इससे आज ज़्यादा बढ़ाई तो पराठा पक जाएगा, ऊपर टॉपिंग मेल्ट होने से रह जाएगी, और ढक्कन रखना ज़रूरी, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। और 3-4 मिनट इसको हम रखेंगे, टॉपिंग थोड़ी ज़रा मेल्ट हो जाए। फिर इसका पराठे को चेक करने का सिंपल तरीका, साइड से थोड़ा सा उठा के आपने ऐसे देखना है, बस कलर आपको नज़र आ जाएगा। फिलहाल तो इसमें है गुंजाइश, तो हम इसको ढके ही रखते हैं, और ये मेल्ट हो। इन द मीन टाइम हमने ओवन में भी रखा था पिज़्ज़ा पराठा, वो भी हो रहा है, देखें बेहतरीन। और मैंने ऊपर नीचे दोनों की हीट ऑन की हुई। उसकी वजह ये है कि चूँकि पराठा है, डो नहीं है, इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, तो हमने इसको हार्डली 1 मिनट और पकेगा, ये भी निकल आएगा। पिज्ज़ा पराठा। पराठा डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, पानी 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सूजी 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, सूजी इजाफी 5 खाने के चमचे। टॉपिंग के अज्जा: चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स आधा किलो, टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, मशरूम स्लाइस 1 कप, पिज्ज़ा सॉस 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड 1 कप।